ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर महाराष्ट्र से है, जहां भिवंडी शहर में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और इंडिया गठबंधन दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी कोशिश में लगी हुई हैं। मगर शहर की जनता इस बार किसको पसंद कर रही है, इसी को जानने के लिए सी न्यूज भारत की टीम ने आम नागरिकों से बातचीत की है। वहीं भिवंडी शहर में ज्यादातर लोग एक ही बात करते दिखाई दे रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। वहीं लोगों का कहना है कि महंगाई चरम सीमा पर है और बेरोजगारी से युवा परेशान हैं। ऐसे में बदलाव होना ही चाहिए। देखिए हमारे संवाददाता मुस्तकीम खान की ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तारीख जो है फाइनल हो चुकी है। अभी जो है नेता जो हैं वो जनता को लुभाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन इस बार हवा कुछ और ही चल रही है, क्योंकि जनता के मन में क्या है उसको ही टटोलने का काम सी न्यूज़ भारत कर रहा है। भिवंडी शहर में अलग अलग जगहों से हम इस बात को खंगालने में की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर लोग जो है बीजेपी यानी भाजपा को पसंद कर रहे हैं या इंडिया अलायंस यानी जो गठबंधन है उसको पसंद कर रहे हैं। इसी को लेकर के आज हम जो है चामिंद्रा रोड के पास मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम बात करेंगे उनसे। क्या नाम है? शमशेर अली। शमशेर भाई, ये बताइए कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव का भी दौर चल रहा है और लोग जो है कोई बेरोजगारी की बात करता है तो कोई कहता है ये सरकार में कुछ काम नहीं हुआ, महंगाई बढ़ गई, आप क्या मानते हैं? देखिए 60 साल कांग्रेस राज की है, 10 साल मौका दिए बीजेपी को ताकि बीजेपी आएगी तो सुधार करेगी। ये प्रकृति का नियम है, परिवर्तन सुधार करेगी। लेकिन 10 साल देख के भी जो ना बीजेपी ने कुछ सुधार नहीं किया, उल्टा इतना नुकसान हुआ पब्लिक का, लोगों का इतना बेरोजगार हो गया, रोड पे आ गए लोग, शिक्षित युवा जितने भी हैं। ऊपर से एक सहारा इंडिया एक कंपनी थी, कांग्रेस ने 60 साल राज किया, वो उतना नहीं लगा पब्लिक को जिसने 10 साल में लोगों को रोड पे लाके खड़ा कर दिया है। सबसे अच्छा इंडिया ही रहेगा, लोग समर्थन करें इंडिया को, ताकि अगर वो नई सरकार आई तो ये समझ जाओ पूरा हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। अभी देखो, एक कंपनी थी, वर्ल्ड लेवल की कंपनी थी सहारा इंडिया में 12 लाख लोग एम्प्लॉय थे और 13 करोड़ जमा करता थे, सम्मानी जमा करता। कांग्रेस के राज में ये सब काम हुआ, लेकिन हम लोग सोचे थे बीजेपी आएगी तो सुधार करके 12 लाख जो बेरोजगार हैं उनको कुछ नौकरी मिलेगा, वापस से चालू हुई कंपनी। लेकिन अभी कंपनी कुछ चालू नहीं हुई। 13 करोड़ जमा करता है, बेचारे रोड पे आगे करता खुदकशी कर रहे हैं, जमा करता खुदकशी कर रहे हैं। उनके पूरी कमाई सहारा इंडिया परिवार में, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन आज तक कुछ न्याय नहीं मिला। बीजेपी के राज में सोचे थे कुछ न्याय मिल जाएगा, क्योंकि अलग हट के सरकार है, क्योंकि लोग 60 साल की उम्र तक जो है लोग देखते आए कांग्रेस को। लेकिन बीजेपी जो 60 साल में नहीं हुआ उसने 10 साल में करके दिखा दिया, क्योंकि लोग आज रोड पे आ गए। तो शमशेर जी कह रहे हैं कि बीजेपी के राज में सहारा इंडिया परिवार जो था उसमें जो काम करने वाले लोग थे वो रोड पर आ गए, भाजपा के कार्यकाल में वो रोड पर आ गए। अब उन सुधार होना चाहिए था, लेकिन उनका सुधार नहीं हुआ, बल्कि वो रोड पर आ गए। शमशेर जी, एक सवाल मेरा है, भिवंडी में जिस तरीके से बालिया मामा और कपिल पाटिल ये दोनों जन लगे हुए हैं, पब्लिक के बीच जा रहे हैं लोगों को, तो आप किसको चाहते हैं? भाई कपिल पाटिल को तो 2 मरतबे आ चुके कपिल पाटिल साहब। अब की बार जो है ना कुछ परिवर्तन किया जाए तो अच्छा है। इंडिया को कोई भी हो, एक बार परिवर्तन किया जाए ताकि अच्छा है, कुछ विकास हो, देखा जाए, उनको भी एक बार देख लिया जाए। तो भाजपा या इंडिया अलायंस? इंडिया अलायंस। आरोप तो कई सारे हैं भाजपा पर, बीजेपी पर आरोप दर आरोप लग रहे हैं कि अदर पार्टियां जो हैं उनको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की कार्रवाई उनके ऊपर हो जाती है। तो इस तरीके से सरकार पर आरोप लग रहे हैं। वहीं सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हर चीज़ महंगा हो गया है। लेकिन अब तक इस 10 साल में सरकार ने इस पर कोई ब्रेक नहीं लगा पाया। कैमरा पर्सन यार मोहम्मद रंगरेज के साथ मुस्तकीम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी।
देखा जाए तो जनता कह रही है कि उसे बदलाव चाहिए, मगर इस बार देश की जनता किसके सिर पर जीत का ताज सजाएगी और इस बार किसको चुनकर लाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।